आप में ही ईश्वरीय गुण और असुरी गुण दोनों है। प्रेम, करुणा, उदारता, निस्वार्थ यहाँ ईश्वरीय गुण है। घृणा, क्रोध, निर्दयता, क्रूरता यहाँ असुरी गुण है। जिस गुण को आप अपने भीतर बढ़ाओगे, आप उसी के ही नजदीक होते जाएंगे और आप वही बन जाएंगे। आप में असुर गुण ही बढ़ रहा है तो आप असुर के नजदीक होते होते असुर ही बन जाओगे, और ईश्वरीय गुण बढ़ रहा है आप में तो आप धीरे धीरे ईश्वर के नजदीक होते होते आप ही ईश्वर हो जाओगे। आपको दंड देने वाला और आपको आशीर्वाद देने वाला कोई दूसरा नहीं है, आप ही है। आप किसी जानवर को मार कर खाते हो तो आप यहाँ मत समझना कि मार कर खाया इसलिए पाप लगा। आप यहाँ समझना कि उसको मरते हुए देख के आपके भीतर प्रेम जगा ही नहीं, आपके भीतर करुणा नहीं जगी। वे तड़पता हुआ देखकर उसके आंख में आंसू बहता हुआ देखकर भी आपको तड़प नहीं होती है, तो आप में असुरी गुण बढ़ रहा है। आप ईश्वरीय गुण से दूर हो रहे हैं, क्योंकि वे पशु आपके बराबरी की नहीं है। वे बेसहारा है, वे आपसे कमजोर है, बल से भी बुद्धि से भी। जब आप में प्रेम करुणा बढ़ेगी, आप में निस्वार्थ भाव जगेगी, सबके लिए एक ही नजर होगा। आपके लिए जो खुद से ताकत में, ज्ञान में कमजोर है, उनके लिए करुणा होगा, प्रेम होगा, तो आप में ईश्वरीय गुण बढ़ रहा है। आप ईश्वर के नजदीक होते होते एक दिन ईश्वर ही बन जाएंगे। ईश्वर सबको देते हैं, वहाँ मांगते नहीं है। मनुष्य देता भी है और लेता भी है, कर्म करता है और उसका फल भोगता है। और असुर वे छीन के खाता है, वहाँ देता कुछ नहीं है, वहाँ मांगता है। आपको जिनके जैसा बनना है उनका ही गुण अपने भीतर बढ़ाना है। आपको ईश्वरीय अनुभूति चाहिए, ईश्वर की दर्शन चाहिए, ईश्वरीय आनंद चाहिए, और आप व्यवहार करते हो असुर वाले, तो कैसे यहाँ संभव होगा? ईश्वर क्या है? ईश्वर सबको देने वाले हैं, अच्छे बुरे, ऊंचे नीचे, पशु पंछी हो या मनुष्य। ईश्वर कुछ भी भेदभाव ना करते हुए सबको देते हैं, वहाँ मांगते नहीं है। वैसे ही गुण हम अपने भीतर बढ़ाते जाएंगे तो हम ईश्वर के करीब होते होते ईश्वर में ही लीन हो जाएंगे, ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे। जगत में जैसे भी इंसान हो, बुरे हो या अच्छे हो, और पशु पंछी, सबके लिए आपके भीतर करुणा, प्रेम, उदारता, निस्वार्थ होना चाहिए, और सबके लिए एक ही भाव, कोई भेदभाव नहीं। पर हम ईश्वरीय गुण को तो बढ़ाते नहीं, यह बात तो हम समझते नहीं। हम मनुष्य भी अच्छे से नहीं बन सकते। मनुष्य अर्थात लेन देन अच्छी होना। हम सबको निस्वार्थ प्रेम तो कर नहीं सकते, बस
देकर ही जीना तो हमें नहीं आता। हम कुछ देते हैं तो उसकी वापसी हमें चाहिए, पर हम में यह गुण भी अच्छी नहीं है। हम कुछ कम देकर कुछ ज्यादा पाना चाहते हैं। किसी को ज्यादा मेहनत कराकर उसे कम देना चाहते हैं। हो सके तो हम किसी का हक छीन कर खाना चाहते हैं। हम दूसरों को ठग कर खाना चाहते हैं। दूसरों का थोड़ा भी दुख दर्द पीड़ा दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरे मरे तो मरे, तड़पे तो तड़पे, बस मेरा अच्छा होना चाहिए। इस तरीके से हम असुरी गुण को ही बढ़ाते हैं और हम असुर के करीब होते 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 एक दिन असुर ही बन जाते हैं और हम बाहर से दिखावा करते हैं। पूजा पाठ करके, मंदिर जाके, मंदिर में दान देके हम छल किसको कर रहे हैं? कोई दूसरा नहीं है कि उसका हिसाब किताब करने बैठे हैं। हम खुद ही खुद का हिसाब किताब करते हैं। हम खुद को खुद ही दंड देते हैं। दूसरा नहीं चाहिए हमें दंड देने के लिए और हम खुद ही खुद को आनंदमय बना सकते हैं। हम खुद ही खुद को प्रसन्न रख सकते हैं। दंड देने वाला और आशीर्वाद देने वाला कोई और नहीं है, हम खुद है। बस हम में सभी चीज देखने की क्षमता नहीं है। बस हमने ध्यान से, गौर से खुद को देखा और जाना नहीं है। खुद को जानना है, ईश्वर को जानना है तो निस्वार्थ वे सारे गुण खुद में बढ़ाइए। कुछ इच्छा मत रखिए। खुद को जानना है, ईश्वर को जानना है, बस वहाँ गुण को बढ़ाते जाइए। बस गुण को बढ़ाइए। खुद को जाने या ना जाने, ईश्वर को जाने या ना जाने, बस अपने गुण को बढ़ाइए और वैसे ही जीना शुरू कर दीजिए। सत्य से, ईमानदारी से, प्रेम से, निस्वार्थ भाव से ये सभी गुण अपने जीवन में उतारिए। जब हम देने वाले बन जाते हैं, कुछ इच्छाएं नहीं रखते हैं, ईश्वर का जैसा गुण अपने भीतर उतारते हैं, तब हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। तब हम ईश्वर का अनुभूति से गुजरते हैं। जो गुण हम में बढ़ता है हम वही बन जाते हैं। बस शकल और सूरत एक एक जैसा ही सबका दिखाई पड़ता है, पर वो ही शकल सूरत में सभी अलग अलग है। और एक अच्छी मनुष्य बनना चाहते हैं तो लेन देन अच्छी तरह से बराबर में कीजिए। हो सके तो थोड़ा ज्यादा देकर थोड़ा कम में भी संतुष्ट हो जाइए। कम देकर ज्यादा छीनने की कोशिश मत कीजिए। ज्यादा पाने की आशा मत रखिए। और यहाँ भी याद रखिए कि आप जो देते हैं वहाँ आपको वापस मिलेगा ही। बस उसको आप स्वीकार कर लीजिए। जीवन ऐसे बहुत कठिन, ना जानने वाला, समझ में ही ना आने वाला चीज नहीं है। बस हम थोड़ा समय खुद को जानने में लगा दे, खुद में ध्यान दे और खुद में थोड़ा ईश्वरीय गुण को बढ़ाए, प्रेम, करुणा, निस्वार्थता, उदारता, तो हमें बहुत कुछ समझ आने लगेगा। जीवन को और जगत को पूरा का पूरा तो आज तक ना किसी ने जाना है ना
जान पाएगा। फिर भी हमें जो कठिनाई है वहाँ सब तो हम समझ पा ही सकेंगे। खुद को जानेंगे, खुद में ध्यान देंगे तो। और आप जिस गुण को बढ़ाते जाएंगे आप वही बन जाएंगे। अभी आप जो है, जो बने हुए हैं, वे आपका ही चुनाव है। और आगे आप क्या बनना चाहेंगे, क्या बनेंगे, वे भी आपका ही चुनाव है।